नमस्कार साथियों, केआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सी वोटर टीम ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। जी हां मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। तो अब इन ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। वहीं बातचीत करें भाइयों अगर 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक 117 सीटें हासिल हुई थी, तो बीजेपी पार्टी को 102 सीटें, 11 सीटें वही अन्य पार्टियों खाते में गई थी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने बगावत करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर 15 माह बाद बीजेपी की सरकार बना ली थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है या फिर बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की सरकार? हम एक एक सीट के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले बता देते हैं साथियों, अगर आपका भाई आगे बढ़े, आप भी चाहते हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो सही लगे तो हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है साथियों। वहीं हम आपके लिए जनता की राय लेकर सबसे पहले आते रहते। चलते हैं, बात करते हैं पहले जिले की। तो देवारा आ चुका है जिसमें कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, आपके सामने ग्वालियर आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 4 लोकसभा की विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। धार जिले की बातचीत करें तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो इस बार बीजेपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें सिवनी की, तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों पर टक्कर देखने को मिल रही है, तो अन्य सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। जबलपुर की बातचीत करें तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। सतपुर की बातचीत करें तो भाइयों कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। मुरैया की बातचीत करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार भी बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बड़वानी की बातचीत करें तो कुल 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, अगला जिला आपके सामने बालाघाट आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर भारी पड़ती हुई, अदर पार्टियां जीरो पर। शिवपुरी की बातचीत करें भाइयों तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में, 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। वहीं बातचीत करें कटनी की, तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही है। सागर जिले की बातचीत करें तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। भोपाल जिले की बातचीत करें भाइयों तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं बढ़ते अगले जिले की ओर, जयगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। वहीं बातचीत करें विदिशा जिले की, तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 ही सीट नजर आ रही है, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। सतना जिले की बातचीत करें तो कुल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में
4 सीटें देखने को मिल रही है। बीएसपी व अदर पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उज्जैन की बातचीत करें तो कुल 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की और अगला जिला इंदौर आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। सीगी जिले की बातचीत करें भाइयों तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें तो बीएसपी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही। बैतूल जिले की बातचीत करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर भीड़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी की बात करें तो भाइयों 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां इस बार भी 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। सीहोर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से भाइयों बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। छिंदवाड़ा जिले की बातचीत करें तो कुल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बहुत ही आगे 6 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। रायसेन की बातचीत करें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। वहीं भाइयों आपका प्यार हम पर बरसता रहे, एक सब्सक्राइब व एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं और सर्वे लेकर आते हैं। ऐसे में आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो।